तो ये कहते हैं फिर उससे मुकरते हैं, कुछ करते हैं फिर पीछे हटते हैं। तो ये नीतीश कुमार की अब फितरत बन गई है। तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी संभाल लेंगे और पीएम पद की रेस में नीतीश कुमार दिल्ली चल जाएंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 25 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उसके पहले ये कुर्सी छोड़ने के मूड में नजर नहीं। तो इनका इरादा ये है कि लोकसभा चुनाव में राजद की ताकत का अपने हित में पूरा इस्तेमाल कर लें, इसलिए ये तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी को अगला सीएम बनाएंगे, इसी शर्त पर यह गठबंधन हुआ। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब बिल्कुल समाप्त हो गई है, इसी चलते कुढ़नी हार गए। सभा में जिसमें तेजस्वी भी मौजूद थे, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री कह के संबोधित किया तेजस्वी यादव को। लोग हैरान रह गए। याद कीजिए वो दिन जब विपक्ष में थे तेजस्वी, तो छक्का छुड़ाए रहते थे और नीतीश कुमार तिलमिला जाते थे, विधानसभा में तिलमिला करके जवाब देते थे। जनता इन्हें जबरन हटाए, उससे अच्छा है कि स्वेच्छा से हट जाओ, बाइज्जत प्रतिष्ठा के साथ किनारे हो जाओ। तो नीतीश कुमार उसी दिशा में आगे बढ़ते। अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से जीत के आ जाती है, तब इनका स्टैंड क्या होगा, वो बड़ा माने संशय है उसको लेकर के कि तब ये क्या करेंगे। क्या अपने वचन पर कायम रहेंगे, क्या तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे। विधानसभा की पिछली कार्यवाही आप देखें तो जिस तरह से एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते थे नीतीश और तेजस्वी, और आज चचा भतीजा का रिश्ता निभा रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव है। ये सब कुर्सी ऐसी चीज है कि वो आदमी को बिल्कुल परिवर्तनशील बना देती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ। बिहार में सत्ता के परिवर्तन के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सत्र के दौरान एक साथ बैठे थे और बीजेपी दूसरे खेमे में यानी विपक्ष के तौर पर विधानसभा और विधान परिषद में नजर आई। लेकिन आज के दिन खत्म होने के बाद आपको बताएं कि महागठबंधन के तमाम दलों की बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए सब कोई एक साथ आए, यही वो भी चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जब से ये सरकार बनी, चर्चा यही है कि अब तेजस्वी सीएम बन जाएंगे, अब तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। अब आज नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 में चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए, इसकी स्क्रिप्ट उसी समय लिखी जा चुकी थी जब नीतीश कुमार राजद के साथ गए। उसी समय ये चीज़ें तय हुई थी कि तेजस्वी को अगला सीएम बनाएंगे, इसी शर्त पर यह गठबंधन हुआ। तो उसी को वो अमलीभूत कर रहे हैं नीतीश कुमार। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि ये अब चुनाव नहीं लड़ेंगे या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है या अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, ये कई बार वो बात कह चुके हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है। बल्कि एक बार तो हमको याद है कि एक सभा में जिसमें तेजस्वी भी मौजूद थे, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री कह के संबोधित किया तेजस्वी यादव को। लोग हैरान रह गए। तो ये और कई बार ये कह चुके हैं कि अब इनको आगे बढ़ाना, अब हम भाजपा को हटाने के लिए काम करेंगे, भाजपा मुक्त बिहार देश बनाने के लिए काम करेंगे। तो उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें पूर्णिया में अंतिम सभा हुई थी, उसमें इन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, आखिरी प्रचार है। हालांकि उसके बाद जदयू ने इसका खंडन भी किया था कि नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं था, चूँकि प्रचार खत्म हो रहा था इसलिए वो अंतिम सभा थी, इसलिए उन्होंने वो कहा कि अंतिम सभा है। तो ये कहते हैं फिर उससे मुकरते हैं, कुछ करते हैं फिर पीछे हटते हैं। तो ये नीतीश कुमार की अब फितरत बन गई है। और जैसा कि उनके कभी बहुत करीबी रहे साहित्यकार प्रेम कुमार मणि, जो उनकी पार्टी से एमएलसी भी रहे, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब बिल्कुल समाप्त हो गई है, इसी चलते कुढ़नी हार गए। और कुढ़नी का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जिसके साथ जदयू रही वो उम्मीदवार हारा है 15 के बाद। हाँ, 15 के बाद 2 चुनाव वो हार गए, ये तीसरा चुनाव तो हार गए लगातार जदयू समर्थित उम्मीदवार वहाँ से।
तो ये विश्वसनीयता का संकट जो है वो अब नीतीश कुमार जितना शिखर पर जाने थे उतना जा चुके, उतना चढ़ चुके, जितना काम करना था कर लिया, अब ये अवसान पर हैं, यानी नीचे अब इनका ग्राफ आ रहा है। तो जनता इन्हें जबरन हटाए, उससे अच्छा है कि स्वेच्छा से हट जाओ, बाइज्जत प्रतिष्ठा के साथ किनारे हो जाओ। तो नीतीश कुमार उसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं हमको। और ये सही भी है कि तेजस्वी के विधायक ज़्यादा हैं, उनका डोमिनेटिंग ज़्यादा है सदन के अंदर सदन के बाहर। हालांकि वो सम्मान करते हैं, पिता के मित्र हैं उनके, इसलिए वो सम्मान करते हैं। मगर याद कीजिए वो दिन जब विपक्ष में थे तेजस्वी, तो छक्का छुड़ाए रहते थे और नीतीश कुमार तिलमिला जाते थे, विधानसभा में तिलमिला करके जवाब देते थे, तीखे आवाज़ में चिल्ला करके बोलते थे उनके खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ। तो ये कल क्या परिस्थिति होगी ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार के करीबी भी नहीं जानते कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। तो कल हो सकता है आज की घोषणा से पीछे हट जाएं। जैसे एक प्रसंग याद दिलाना चाहूँगा जीतन राम मांझी का। उन्होंने उस समय सीटें कुछ कम आई थी तो उन्होंने छोड़ दिया पद कि हम नहीं रहेंगे और जीतन राम मांझी को बना दिया। मगर 8 ही 10 महीने के बाद ऐसी बेचैनी हुई कि एक तरह से जबरन जीतन राम मांझी को हटाया मुख्यमंत्री पद से और फिर उस पर काबिज हो गए। तो ये माने भटकाव, उनकी राजनीति का ये भटकाव है। जिस गति से और जिन मूल्यों को साथ लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति शुरू की थी और जो एक अपना ऑरा बनाया था, वो अब दरकने लगा है। दरकने क्या लगा है, दरक गया है पूरी तरह। तो ये उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि ये सत्ता हस्तांतरित अब कर रहे हैं और ये समझ गए हैं कि अब हमारी राजनीति का ये अंतिम समय आ गया है। इसके पहले जैसे ही महागठबंधन बनी थी बिहार में, चर्चा ये चलने लगी कि आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाएगा, तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी संभाल लेंगे और पीएम पद की रेस में नीतीश कुमार दिल्ली चल जाएंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 25 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उसके पहले ये कुर्सी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा था तो अभी बना देते। मगर ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, उसके बाद फिर उनकी रणनीति क्या होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हो सकता है आज की घोषणा से वो मुकर जाएं, पहले भी कई बार मुकरे हैं। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने का ख्वाब वो देख रहे हैं, जो अभी की तारीख में तो बिल्कुल असंभव सा दिखता है। क्योंकि विपक्ष का समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। जैसे ही जदयू के लोग प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, नीतीश कुमार का नाम लेते हैं और उनके सहयोगी कांग्रेस की ओर से बयान आ जाता है कि ये अभी तय नहीं है, ये सांसद तय करेंगे चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये तय होगा, सांसदों की बैठक में तय होगा। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार का या जदयू का आधार बिहार के बाहर कहीं है नहीं। बिहार में जो सीटें हैं उसमें भी अगर सारी सीटें भी ये जीत लें तब भी दूसरी पार्टियां इनसे ज़्यादा रहेंगी विपक्ष की। तो कैसे इनको वो अपना नेता मान लेंगी। और कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, राहुल गांधी इतना लंबी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, वो सब आखिर किस लिए है? वो सब इसीलिए तो है कि कांग्रेस को शक्तिशाली बनाया जाए और प्रधानमंत्री के एक सशक्त दावेदार के रूप में राहुल की छवि बने। तो कांग्रेस तो उस दिशा में प्रयास कर रही है। अब वो इनको क्यों नेता मानेगी? और अगर मौका आएगा तो दूसरे जो सहयोगी दल हैं अभी इनके साथ, वो भी अपना दावा पेश करेंगे। और लोगों ने देखा है कि कैसे गठबंधन की सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं, प्रधानमंत्री को लेकर कितनी खींचातानी हुई है। तो ये एक कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तेजस्वी का भविष्य अधर में नजर आता है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि 2015 में भी जब महागठबंधन बनी थी उस दौरान बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार लालू यादव के पास गए थे, तो उन्होंने उस दौरान भी यही कहा था कि अब बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका आ गया है। लेकिन 17 में फिर पलट गए और फिर आए हैं महागठबंधन के पास। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में अगर उन जो सोच रहे हैं वो नहीं मिला, तो क्या 25 में ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो कर ही देंगे, तेजस्वी को सीएम बना ही देंगे? नहीं, वो एक बड़ा सवाल है कि उसके बाद क्या करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से जीत के आ जाती है तब इनका स्टैंड क्या होगा,
वो बड़ा माने संशय है उसको लेकर के कि तब ये क्या करेंगे, क्या अपने वचन पर कायम रहेंगे, क्या तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे अगले विधानसभा चुनाव में, या उसके नेतृत्व कबूल करेंगे, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से अभी एक्टिविटी उनकी है उसमें वो स्वीकार करेंगे ये। तो इनका इरादा ये है कि लोकसभा चुनाव में राजद की ताकत का अपने हित में पूरा इस्तेमाल कर लें, इसलिए ये तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि राजद के जो लोग हैं, राजद का जो कैडर है और तेजस्वी के जो समर्थक हैं, जो नौजवान उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो इनको सपोर्ट करें लोकसभा चुनाव में, यानी जदयू और दूसरे गठबंधन को, ताकि सीटें ज़्यादा आएँ। तो हमको लगता है यही रणनीति है उनकी। इसका तो सर सेमीफाइनल कुडनी में हो गया है। आरजेडी कैडर ने सपोर्ट तो किया है, लेकिन आपके जो सपोर्टर थे अब वो कहाँ गए, सवाल तो ये उठ गया। अब यही तो संकट है, और ये संकट नीतीश कुमार जी भी बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, और इसीलिए वो चाल चल रहे हैं। ये सब जो घोषणाएं हो रही हैं उसी का मेकअप करने के लिए, उसी की रंगाई पुताई करने के लिए कि इनकी कमजोरी दिखे नहीं, इनका जो बेस दरका है, जो आधार वोट इनसे छिटके हैं वो नज़र ना आए, इसलिए ये सारी रंगाई पुताई और सारी बयानबाजी है। तो ये राजनीति का सहमात का खेल है, और उसी में नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपने विलय वाली बात कही, तो उस दिशा में राजद तो आगे बढ़ चुकी है। उसने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने इस संबंध में प्रस्ताव भी कुछ पारित किए। ऐसा तो नहीं होगा सर कि लालू यादव फिर एक बार नीतीश कुमार पर भरोसा करके बहुत भारी गलती कर बैठे हैं? ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, माने कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि कल क्या होगा ये आज पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। हर संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं राजनीति में। जो कल तक एकदम दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे वो एक साथ हो जाते हैं। अगर विधानसभा की पिछली कार्यवाही आप देखें तो जिस तरह से एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते थे नीतीश और तेजस्वी, और आज चचा भतीजा का रिश्ता निभा रहे हैं, तो ये सब कुछ संभव है। ये सब कुर्सी ऐसी चीज़ है कि वो आदमी को बिल्कुल परिवर्तनशील बना देती है। तो ये हो सकता है, पूरी संभावना है इसकी। और चुनाव के पहले अभी बहुत उथल पुथल होगा। अगर विलय वाली बात होती है और जदयू का विलय उसमें, या दोनों दल मिल करके कोई तीसरा दल बनाते हैं, तो बहुत लोग उसमें से अलग होंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ दूसरे उससे जुड़ेंगे। तो ये अभी राजनीति में बहुत उथल पुथल होनी है लोकसभा चुनाव के पहले, यानी 2024 के पहले। तेजस्वी को भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा तब। बिल्कुल। और तेजस्वी के जो सलाहकार हैं वो बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं। अगर नीतीश कुमार जी को बिहार का चाणक्य कहा जाता है, तो तेजस्वी भी इस मामले में कमज़ोर नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद खुद मंझे हुए राजनीतिक रहे हैं और कैसे जोड़ तोड़ करते रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। तो उनकी सलाह होती है। उसके अलावा और भी दूसरे सलाहकार उन्होंने हायर कर रखे हैं, वो सलाह देते हैं उनको। तो इधर आप देखिए कि तेजस्वी यादव बहुत डेवलप किया है उन्होंने अपने आप को, बोलने में, लोगों से बातचीत करने में, पत्रकारों से बात करने में। ये एक मैच्योरिटी उनमें दिखने लगी है अब, पहले ऐसा नहीं था। तो वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मौका पाकर अगर ये होगा नीतीश कुमार जी कुछ इधर उधर करेंगे तो वो भी इधर उधर करेंगे, पूरी छूट होगी। का भविष्य सीएम की कुर्सी पर दिखाई दे रहा है? तेजस्वी में संभावनाएं तो हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और पार्टी का विस्तार हो रहा है राजद का, तो और नीतीश कुमार जी ने किसी को डेवलप होने नहीं दिया अपने यहाँ। जदयू में सेकंड लाइन कोई है ही नहीं, नीतीश के बाद कौन, ये सवाल है। क्योंकि दूसरे कोई ऐसा नेता नहीं जिसका नेतृत्व पूरी पार्टी स्वीकार कर ले। नीतीश कुमार जी के नाम पर ही कोई दूसरा अध्यक्ष या तीसरा अध्यक्ष बन जाता है, लोग उसे मान लेते हैं। मगर नीतीश कुमार जी अगर छोड़ दें, राजनीति से किनारे हो जाएं, तो जदयू का क्या भविष्य है? तो इन्होंने आत्म केंद्रित राजनीति कर रखी है, पूरी पार्टी को आत्म केंद्रित बना रखा है। यानी नीतीश के अलावा कोई नहीं, जो कुछ है सो नीतीश है उस पार्टी में। तो ये संकट है आज जदयू के सामने। अब इस संकट से पार्टी के दूसरे नेता कैसे बाहर निकलते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, नीतीश कुमार ने आज कह दिया है कि 2025 में विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार का जो इतिहास है
वो बहुत कुछ उन पर भरोसा करने लायक जो है वो बातें नहीं कहता है। 15 में भी यही बातें कहकर महागठबंधन बनाए थे, फिर 17 में बीजेपी के साथ चले गए, फिर 22 आते आते महागठबंधन में आ गए। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट लेगी। 24 लोकसभा जो है वो बहुत कुछ तय कर देगा कि 25 में क्या होने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।